हेलो दोस्तों, मैं हूं नितिन सोनी। स्वागत है आपका हरदा डिग्री कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। शुरुआत करते हैं आज के कोट से। ऊंचाइयों को उसी ने छुआ है जिसने आलोचनाओं को सुना और सहा। बड़ी जबरदस्त बात है। ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए आलोचना को सुनना और सहन करना दोनों जरूरी है। और मैं तो इसमें एक लाइन मेरी तरफ से जोड़ दूंगा कि इसमें आपको आपकी परफॉर्मेंस से जवाब देना होता है कि जब आपका काम बनता है तो बहरे लोग भी सुनते हैं और गूंगे भी बोलने में मजबूर हो जाते हैं। तो काम करो कुछ ऐसा है कि लोग करना चाहें तुम्हारे जैसा। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। हमारे जो एक हम सीरीज चला रहे हैं आर्टिकल्स की, यहां हम आर्टिकल की डेफिनेशन, टाइप्स, ए और एन का यूज और साथ में द का यूज पढ़ चुके हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जो लोग मुझसे नए जुड़े हैं, हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, just go through description box for the previous videos. Am I clear? You can get the links of my all previous videos in the description box और वीडियो लाइब्रेरी में भी आप जाके ये देख सकते हैं। तो जरूर देखें। आज हम जो बात करने वाले हैं वो ऐसी चीज है कि ज्यादातर लोग उसमें हाथ नहीं डालते हैं, है ना, बट हम उसको पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और आई होप जिस प्रकार से आपने सारी चीजें सीखी इसको भी बहुत अच्छे से सीखेंगे। ये होता है ओमिजन्स ऑफ आर्टिकल, हिंदी में इसको बोलते हैं अपवाद। इसके लिए पॉपुलर शब्द जो है एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन जिसको अपन बोलते हैं एक्सेप्शन यानी होता है अपवाद। अपवाद जानते हैं क्या होता है? अपवाद का मतलब वो जगह या वो रूल जहां सामान्य नियम काम नहीं करते। कैसे? जैसे कि हमेशा सच बोलना चाहिए, बट टाइम एंड अगेन कंडीशन के हिसाब से कभी कभी झूठ भी हमको बोलना पड़ता है। तो दैट इज एक्सेप्शन यानी कि ओमिजन या अपवाद। तो हम शुरुआत कर रहे हैं आज की वीडियो की ओमिजन्स ऑफ आर्टिकल से, यानी कि आर्टिकल के अपवाद। कहां पर आर्टिकल नहीं लगाना है माय डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हमने पढ़ा था कि कहां पर आर्टिकल लगाना है। अब ए और एन का रूल देखते हैं। शुरुआत करते हैं कि ए और एन का प्रयोग, ए और एन इज नॉट यूज्ड बिफोर आ प्लूरल नाउन, है ना। ये तो बहुत बेसिक रूल है। मैं बहुत बेसिक से लेके आपको पिन टू प्लेन वाली चीजें बताने वाला हूं कि देखिए ए और एन का मतलब, चूंकि इनका मतलब एक होता है तो किसी भी प्लूरल नाउन के पहले हम इनका प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने बोला कि दिस इज अ कार्स, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये सेंटेंस गलत होगा क्योंकि कार क्या है? एक प्लूरल नाउन है, बहुवचन है, इसलिए इसके पहले ए और एन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। या शी गेव मी अ पेंस, तो ये सेंटेंस भी गलत है। कई बार जल्दबाजी में गड़बड़ होती है। अब यहाँ पर क्योंकि पेंस लिखा है, यहाँ पर ए का कोई वजूद नहीं रहेगा। ए विल नॉट बी यूज्ड हियर। एम आई क्लियर? So what the rule says? Rule says a or n is not used before a plural noun. Whenever we have plural nouns in a sentence, we should not use a or n before them. Am I clear? कि कभी भी किसी भी plural noun के पहले आप a और n का यूज ना करें। ठीक है, अगली बात देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने कहा his, her, your, either, neither, नो आदि, है ना। ठीक है, माय भी इसी में शामिल। ये सब पॉजेसिव्स हैं और ये क्या है? ये एडजेक्टिव भी हैं और प्रोनाउन भी हैं, आइदर और नाइदर वगैरह, है ना। तो इनके बाद यदि कोई नाउन आती है यानी कि यहाँ, तो उस नाउन के पहले यानी कि यहाँ पर कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने कहा नाइदर अ बॉय। अब इसमें हम ईच और एवरी भी रख सकते हैं। ईच और एवरी के बाद वाली नाउन के पहले भी आर्टिकल नहीं आता। अब नाइदर या नीदर जिसको हम बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, का मतलब होता है दो में से कोई नहीं। तो नाइदर अ बॉय बोलना कंप्लीटली रॉन्ग है, हालांकि ये पढ़ने में सही टाइप में लगता है बट है नहीं। समझ में आई ना आपको? अब अगर मैंने कहा आइदर ऑफ अ टू पेन्स, तो ये भी गलत है। यहां पर आ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ए का प्रयोग नहीं होगा। तो याद रखेंगे, जैसे कि मैंने कहा he is a brother,
तो यहाँ पर क्योंकि हिज पोजीशन को शो कर रहा है, हिज ब्रदर को बता रहा है और हिज के बाद मैंने यहाँ पर ब्रदर लिखा है, तो यहाँ पर हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे। तो याद रखिए माय के, हिज के, हर के, आइदर के, नाइदर के, नो के, नॉट, ईच, एवरी के बाद अगर कोई नाउन आता है तो उस नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने कहा एवरी इंडियन लव्स क्रिकेट, कि हर भारतीय क्रिकेट को प्यार करता है। और सेकंड सेंटेंस मैंने बोला एवरी इंडियन लव्स क्रिकेट। ये दो सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे हैं। नाउ यू हैव टू चूज व्हिच वन इज करेक्ट एंड व्हिच वन इज रॉन्ग। अब देखिए एवरी जो है मैंने से बताया कि एक प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी। जब इसके बाद नाउन आती है तो एडजेक्टिव के रूप में काम करता है और प्रोनाउन के रूप में काम करेगा जब इसके बाद ऑफ मिलेगा। वो मैं आपको एडजेक्टिव और प्रोनाउन सेक्शन में डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। क्लियर हुई बात आपको? अब यहाँ पर क्योंकि एवरी के बाद यहाँ पर देखिए नाउन आ गई है तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं आना चाहिए था। बट सेकेंड सेंटेंस में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर उन्होंने एवरी के बाद जो नाउन आई इंडियन, इसके पहले आर्टिकल लगा के रखा है, मतलब ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया? रॉन्ग है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। फिर से देख लेते हैं कि इनके बाद अगर कोई नाउन आ रही है तो उस नाउन के पहले यानी कि यहाँ कोई आर्टिकल का प्रयोग आप नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपको वो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर करना ना भूलें, सो दैट आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो लेक्चर का लाभ ले सकें। रूल समझ में आ रहा है नोट करें और चाहे तो स्क्रीनशॉट भी लेकर रख लेते हैं। अब आर्टिकल जो चैप्टर है मैं बता दूं कि मेरे जो स्टूडेंट्स जो है व्यापक की तैयारी करते हैं, स्पेशली एमपीएसआई की, मैं आपको बता दूं उसमें एक क्वेश्चन इसका आना ही है, दैट इज फिक्स्ड। साथ में जो लोग व्यापक के साथ साथ जो है एसआई की तैयारी कर रहे हैं, मैंने जैसे बता दिया, और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस, एचएसएल, सीजीएल, कुछ भी आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन, बेस्ड क्वेश्चन जो कि आर्टिकल पे जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अगला रूल देखते हैं कि आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, किसी भी कंडीशन में प्रॉपर नाउन जानते हैं ना, किसी व्यक्ति या स्थान का नाम। प्रॉपर नाउन के अंतर्गत क्या आता है? व्यक्ति या स्थान का नाम। ठीक है, नाउन सेक्शन में पढ़ाऊंगा डिटेल में कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द नेम ऑफ अ पर्सन और अ प्लेस, that is known as proper noun. On what the rule says कि we should not use article before a proper noun, है ना। प्रॉपर नाउन कैसे पहचानोगे? इसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा राम, मोहन, हरदा, इंदौर, सारे ये सारे प्रॉपर नाउन हैं। अब अगर मैंने बोला आई मेट अ राम, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये सेंटेंस होगा गलत, क्योंकि राम एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी कंडीशन में आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ठीक है, अब अगर मैंने बोला कि शी वेंट टू द भोपाल, तो बताइए सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है? ये भी रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर भोपाल एक प्रॉपर नाउन की तरह यूज हुई है और इसका प्रयोग यहाँ पर हम आर्टिकल का नहीं करेंगे। समझ आ गई ना। बट कभी कभी क्या होता है, बड़े ध्यान से समझिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना, कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। बट क्या होता है कि कभी कभी हम प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह करते हैं। ठीक है ना, कि कभी कभी क्या होता है कि प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह करते हैं कंपैरिजन में। ठीक है ना, तो रूल कहता है कि जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह किया जाए, ठीक है, मतलब व्हेनेवर वी यूज प्रॉपर नाउन एज अ कॉमन नाउन, कंपैरिजन के लिए। तो ना, अरे यार तू तो विराट है मेरी टीम का, तो यहां पर मैंने उस बंदे को विराट बोला है, तब हमको वहां आर्टिकल लगाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा यू आर द विराट ऑफ आवर टीम, कि तुम हमारी टीम के विराट हो। तो यहाँ पर इस बंदे की तुलना किससे की है मैंने? विराट कोहली से। इसलिए पर्टिकुलराइज करने के लिए यहाँ पर क्या लगाना पड़ा है? द लगाना पड़ा है। बहुत स्पेशल रूल है। अभी पहले रूल में मैंने कहा था किसी के नाम के पहले आर्टिकल नहीं आता है, बट क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन की बात हो रही है, विराट एक कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर मैंने क्या लगाया हुआ है आपका द।
एक और वेल नोन सेंटेंस सुना होगा आप लोगों ने कि कश्मीर इज नोन एज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। सेंटेंस को भाइयों ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब सेंटेंस को समझिए, आपको बताना है कि रॉन्ग है कि राइट है। यहां पर मैं बोल रहा हूं कि कश्मीर इज नोन यानी कि जाना जाता है एज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड माना जाता है। सेंटेंस समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहा हूँ कश्मीर के कैसे में, स्विट्जरलैंड से। तो अब ये स्विट्जरलैंड जो कि प्रॉपर नाउन थी, यहाँ पर एक्ट कैसे कर रहा है, एक कॉमन नाउन की तरफ। तो रूल के हिसाब से यहाँ पर क्या लगाना चाहिए था, मेरे को द लगाना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं लगाया था। मतलब ये सेंटेंस मेरा क्या था, रॉन्ग था। सही क्या आएगा कि कश्मीर इज नोन एज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। मेरे ख्याल से कुछ क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। स्क्रीनशॉट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और जरूरत के हिसाब से आप जरूर ले लिया करें, ठीक है। कि कैमल या द कैमल बोलते हैं, पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। द कैमल इज कंसिडर्ड एज शिप ऑफ डिजर्ट, ठीक है। और यहां पर मैंने बोला कि द कैमल इज कंसिडर्ड एज द शिप ऑफ, यहां द डिजर्ट कर देते हैं, पर्टिकुलराइज कर रहे हैं, पूरे रेगिस्तान की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, ऑफ द डिजर्ट। अब यहां आपके पास दो सेंटेंस है, ध्यान से देखिए, दोनों में कोई ज्यादा अंतर समझ में नहीं आ रहा है। यहां पर मैंने लिखा था केवल, यानी कि द इसलिए लगाया है कि पूरी ऊंट जाति का बोध कर रहा है। कोई एक ऊंट नहीं है जो रेगिस्तान का जहाज है, सारे ऊंट जितने भी ऊंट होंगे सबको माना जाता है। सुना होगा ना आप लोगों ने कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत दिनों तक बिना पानी पिए, बिना कुछ खाए जो है यात्रा कर सकते हैं, चल सकते हैं। गद्दीदार पैर होते हैं और ऊबड़ होती है, वो आप साइंस के लेक्चर में समझिएगा। अब ऊंट को जो है रेगिस्तान का जहाज माना जाता है, तो ऊंट की तुलना किससे कर रहे हैं, रेगिस्तान के जहाज से। तो यहां पर क्या आना चाहिए, द आना चाहिए, क्योंकि मैं तुलना कर रहा हूं। यहां पर द आना चाहिए, नहीं था, तो ये रॉन्ग और ये क्या है आपका राइट। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कभी भी किसी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे, पर जब उसका प्रयोग कॉमन नाउन की तरह किया जाता है तो वहां पर आपको द का प्रयोग कर देना होता है। समझ में आ गया ना आपको, बोलते हैं तो हीरो है। अब बोलते हैं कभी कभी ऐसे घर में ही बात चलती है, कोई बच्चा बड़ा सीधा है, तुमने कहा ये तो भैया बिल्कुल हमारे जो है गऊ है। तो गऊ थोड़ी ना, गाय थोड़ी ना, मतलब गाय की तरह सीधे। तो कॉमन जो है हमने कंपैरिजन वहां पर किया गया होता है। समझ आ गया ना। आपको एक बात और याद रखिए, जैसे कि प्रॉपर नाउन की बात करी थी, जैसे कि मैंने कहा शी वेंट टू, क्या कहा जाएगा भाई, श्रीलंका चला गया, है ना। मैंने कहा वो लड़की श्रीलंका चली गई, तो यहाँ पर श्रीलंका क्योंकि प्रॉपर नाउन थी, आर्टिकल नहीं लगाया। पर जैसे कि मैंने कहा द कंट्री where she lives is श्रीलंका। अब यहां पर मैंने बोला कंट्री के नाम के आगे क्या लगा दिया मैंने, द, क्योंकि यहां पर मैं पर्टिकुलराइज कर रहा हूं, इस चीज के बारे में जानकारी मेरे को है, ठीक है। तो नाम के पहले नहीं लगाएंगे, बट कंट्री अगर आती है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि इंडिया इज अ स्पिरिचुअल कंट्री, कि भारत एक आध्यात्मिक देश है, ठीक है। तो स्पिरिचुअल कंट्री यहां पर मैंने बोला है। समझ आ गई ना, रूल समझ में आ गया होगा आपको कि कभी भी किसी भी कंडीशन में प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, बट जब इसका प्रयोग कॉमन नाउन की तरह करते हैं तुलना करने के लिए, तो हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला नियम देखते हैं, ऋतु, सीजन जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है ना। सीजन यानी कि ऋतु, किसी भी ऋतु के नाम के पहले आर्टिकल ऋतुओं के नाम के पूर्व, ठीक है। तो किसी भी ऋतु, जैसे कि मैंने कहा द विंटर, अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो ये भी रॉन्ग है। द समर, अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो भी रॉन्ग है। कभी भी किसी भी कंडीशन में ऋतुओं के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। ऋतु अगर किसी लड़की का नाम है तो भी नहीं करना है, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। किसी भी कंडीशन में किसी भी ऋतु के नाम के आगे आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स।
और अगला जो नियम है वो आज का आखिरी नियम होगा और बड़ा जबरदस्त नियम है। देखिएगा, कुछ कॉमन नाउन जैसे मैन, वुमेन, हिस्ट्री, आर्ट्स, साइंस, लाइफ, नेचर, रीजन, डेथ एटसेट्रा का प्रयोग यदि ब्रॉड सेंस में किया जाए तो इनके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता। बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। ये रूल का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि मेरे को क्वेश्चंस कराने के लिए, एग्जांपल देने के लिए मिटाना पड़ेगा। रूल ये कहता है कि आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर मैन, वुमेन, हिस्ट्री, आर्ट, साइंस, लाइफ, नेचर, रीजन, डेथ एटसेट्रा। मैनकाइंड भी इसी में है, मैनकाइंड भी आ जाएगा और बहुत सारी कॉमन नाउन्स है, मेन यही है। इफ दे आर यूज्ड इन ब्रॉड सेंस। अब ब्रॉड सेंस क्या होता है और लिमिटेड सेंस यानी कि जो संकुचित क्षेत्र है या सीमित अर्थों में लिमिटेड इनका यूज है वो क्या है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इनका प्रयोग करके विस्तार से किया जाए, बड़े अर्थ में किया जाए तो इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग अपन नहीं करेंगे। एग्जांपल देखिए, रूल पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे चलते हैं, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं आगे। देखिए भाई, हर चीज के दो अर्थ होते हैं, छोटे रूप में और एक बड़े रूप में। अब जैसे कि मैन यानी क्या होता है, आदमी, पुरुष, पर कभी कभी ये पूरी मानव जाति का बोध भी कराता है। जैसे कि मैंने यहां करा, आई सॉ अ मैन ऑन द रोड, कि मैंने रोड पर एक आदमी देखा। तो यहां पर मैंने इसका लिमिटेड यूज किया है कि नॉर्मल किसी आदमी की बात कर दी है, तो मैंने यहां पर ए का प्रयोग किया है कि मैंने रोड पर एक आदमी को देखा। बट अब अगर मैं ऐसा लिखूं कि मैन इज अ सोशल एनिमल, कि मैन इज अ सोशल एनिमल, तो यहां पर तो मैंने आर्टिकल लगाया नहीं। क्यों नहीं लगाया है? क्योंकि क्या इस मैन का मतलब यहां पर आदमी है या पुरुष है? बताइए। मतलब आदमी क्या है, ईश्वर की हाथ की कठपुतली, तो क्या औरतें नहीं है क्या? सभी लोग, मतलब यहाँ आदमी से मतलब जितने मानव जाति के लोग हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, महिला, पुरुष, सारे इसमें शामिल थे। तो यहाँ पर इस मैन का मतलब क्या निकला था? मनुष्य निकला था, कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यहाँ मैन जो है रिप्रेजेंट कर रहा था पूरी क्या है, मानव जाति को, इसलिए वहां पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। तो माय डियर स्टूडेंट, ध्यान में रखिएगा कि जब भी जो मैंने कुछ कॉमन नाउन्स बताई हैं, मैन, वुमेन वगैरह वगैरह, उनके प्रयोग जब व्यापक अर्थ में हो, ब्रॉड सेंस में हो, तो उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। जैसे कि मैंने कहा डेथ इज अ ट्रुथ, और एक सेंटेंस बोला मैंने कहा डेथ इज अ ट्रुथ। मौत एक सच्चाई है भैया, जाना है, जाता से ही ध्रुवो मृत्यु, जिसकी जन्म हुई है मृत्यु होना ही है। ठीक है ना, आप बचेंगे ना मैं बचूंगा। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं, डेथ इज अ ट्रुथ नंबर 1, नंबर 2 लिखा है कि द डेथ इज अ ट्रुथ। अब जरा ध्यान दीजिए, क्या यहाँ पर द डेथ बोलना सही है या डेथ बोलना सही है? अब आपको ये देखना है कि मैं क्या, किस सेंस में बात कर रहा हूँ। क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ कि एक मौत, मतलब किसी एक व्यक्ति की मौत सच्चाई है क्या? मरना तो सबको ही है। तो यहाँ मैं ब्रॉड सेंस में बोलना चाह रहा हूँ कि मौत एक सच्चाई है, सबको मरना है। तो ये ब्रॉड सेंस में बोल रहा हूँ। तो क्या इसके पहले, डेथ के पहले आर्टिकल की जरूरत है? तो आप कहेंगे सर नहीं। जब आर्टिकल की जरूरत नहीं है तो ये हो जाएगा सही और ये हो जाएगा गलत, मतलब दिस विल बी राइट और दिस विल बी राइट। क्योंकि यहाँ पर हम काय की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ब्रॉड सेंस की। काय की बात कर रहे हैं अपन? ब्रॉड सेंस की बात कर रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा कि द डेथ ऑफ महात्मा गांधी वॉज अ ह्यूज ब्लो, बहुत बड़ा झटका था भैया, है ना, टू द वर्ल्ड। न केवल इंडिया में बल्कि पूरे दुनिया में इतने महान पुरुष के जाने से बहुत बड़ा झटका लगा था। तो यहां पर मैंने द डेथ क्यों बोला है? कोई बताएगा? अभी तो मैं मना कर रहा था कि इसके पहले नहीं लगाना है। यहां पर मैंने माय डियर फ्रेंड्स द इसलिए बोला है क्योंकि पर्टिकुलर में गांधी जी की मृत्यु के बारे में बात कर रहा था।
मतलब यहाँ मैं लिमिटेड मीनिंग निकाल रहा था, ब्रॉड सेंस में बात नहीं कर रहा था। तो आर्टिकल कब नहीं लगाना है, जब ब्रॉड सेंस की बात करें। यहाँ पर पर्टिकुलर महात्मा गांधी जी की मृत्यु के बारे में बात की थी, इसलिए डेथ बोला। यहाँ पर सार्वभौमिक मृत्यु की बात की थी मैंने, यूनिवर्सल जो चीज थी सार्वभौमिक मृत्यु, मतलब जो भी व्यक्ति आया है वो जाएगा, इसलिए वहां पर आर्टिकल नहीं लगाया था। एक और एग्जांपल लेते हैं, समझ में आपको अगर आ रहा है तो करना सिर्फ इतना है कि लाइक कर दें, क्योंकि वो मेरे मोराल को, मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा और अगले वीडियो में और एनर्जी डालने के लिए मेरे को प्रेरित भी करेगा। जैसे कि मैंने कहा लाइफ इज अ स्ट्रगल, अब यहाँ पर क्या बोला मैंने कि लाइफ इज अ स्ट्रगल, जीवन एक संघर्ष है। तो कोई ऐसा थोड़ी ना कि मेरा अकेले का जीवन एक संघर्ष है या किसी व्यक्ति का जीवन एक संघर्ष, सबका जीवन संघर्ष है। जो आया है वो संघर्ष करेगा, पैदा होने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है आदमी को, मरने के लिए भी संघर्ष पड़ता है, मौत भी कोई आसानी से थोड़ी ना आ जाती है। ठीक है, तो लाइफ यहाँ पर जीवन की बात कर रहा था सार्वभौमिक रूप से, यूनिवर्सल रूप से, तो यहाँ पर आर्टिकल की जरूरत मेरे को नहीं थी, सेंटेंस सही है। बट अगर मैं ऐसा बोलूं कि द लाइफ ऑफ सचिन तेंदुलकर is an inspiration for us, है ना, कि सचिन तेंदुलकर जो है उनका जीवन हमारे लिए एक प्रेरणा है। वाकई में प्रेरणा है भाई, एक चलती फिरती अपने आप में क्रिकेटिंग बुक है वो। तो यहाँ पर द लाइफ क्यों बोला, समझ गए होंगे माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर सचिन तेंदुलकर जी की बात में कर रहा था। तो रूल फिर से एक बार दोहरा देता हूं कि व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होने पर मेन, वुमेन, हिस्ट्री, आर्ट्स, साइंस, मैनकाइंड, लाइफ, नेचर एक्सेट्रा के पहले आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी चीजें। और जब इनका प्रयोग किसी पर्टिकुलर सेंस में करेंगे, किसी पर्टिकुलर सेंस में करके लिमिटेड अर्थ में जब इनका प्रयोग करेंगे तो वहां हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं ओमिशंस। ये ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स का पार्ट 1 था। पार्ट 2 में फिर आपके साथ हाजिर होऊंगा बहुत जल्द। तब तक पढ़ते रहिए और फिर एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। ठीक है, कई लोग बोलेंगे सर वीडियो को जो है कैसे हम वो करें, तो भैया सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करना है। उम्मीद करता हूँ जुड़े रहेंगे हमारे साथ। जो नए लोग हैं उनका स्वागत करता हूँ, पुराने वीडियो जरूर देखें, बने रहे हमारे साथ। 100 डिग्री परिवार आप सबका स्वागत करता है। थैंक यू वेरी मच।